नमस्कार, विंध्य टाइम्स में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं। जहां कांग्रेस किसानों के मुद्दे को केंद्र में रखकर तैयारी कर रही है, वहीं बीजेपी अपनी यूथ विंग युवा मोर्चा के माध्यम से नए वोटर और युवा वर्ग को साथ लेकर 2019 के चुनाव में जाना चाहती है, जिसके तहत आज देश भर के 18 जगहों पर एक साथ लाइव कार्यक्रम कर लक्ष्य हमारा मोदी दोबारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देश भर में कुल 18 जगह हुए इस आयोजन में रीवा भी शामिल हुआ, जहां लाइव प्रसारण के माध्यम से युवा कार्यकर्ताओं को युवा मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्षा सांसद पूनम महाजन ने संबोधित किया। लोकसभा चुनाव 2019 के लिए राजनीतिक दल पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। जहां कांग्रेस किसान गरीब को केंद्र में रखकर योजना बना रही है, वहीं बीजेपी केंद्र की योजनाओं के साथ युवा वोटर के बूते चुनाव में जा रही है। जहां एक और देश भर में हर पंचवर्षीय करोड़ों नए मतदाता जुड़ते हैं, ऐसे में बीजेपी अपनी यूथ विंग के भरोसे आगामी लोकसभा चुनाव को टारगेट कर रही है। युवा मोर्चा द्वारा आज कह सकते हैं कि विधिवत चुनावी शंखनाद किया गया। देश भर में 18 जगह चिन्हित की गई, जिसमें रीवा भी शामिल हुआ। रीवा में कार्यक्रम के संयोजक भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री गौरव तिवारी थे। इस कार्यक्रम के माध्यम से युवा मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्षा पूनम महाजन ने नव मतदाताओं से सवाल भी लिए। रीवा से श्रेया द्विवेदी ने किसानों के मुद्दों से जुड़े सवाल उठाए। कार्यक्रम में सिरमौर विधायक दिव्यराज सिंह, रीवा महापौर ममता गुप्ता, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष सहित युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष एवं युवा मोर्चा कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम के बाद राष्ट्रीय मंत्री गौरव तिवारी ने बताया कि लोकसभा की तैयारियों के तहत युवा मोर्चा किसानों महिलाओं के मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरेगी। बिल्कुल, आज जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से युवा मोर्चा को काम सौंपा गया है, लोकसभा चुनाव को देखते हुए उसका आगाज़ आज हो चुका है। उसकी लॉन्चिंग कार्यक्रम तो संगठन का है, भारतीय जनता पार्टी का है, लेकिन युवा मोर्चा के कंधे पर जो ये काम सौंपा गया है उसकी लॉन्चिंग आज देश भर में एक साथ लगभग 50 लाख वॉलंटियरों के साथ किया जा रहा है। और हर ज़िले में वन वे कम्युनिकेशन के थ्रू पूनम महाजन जी बता रही हैं कि आने वाले समय में हमें क्या करना है, और वॉलंटियर्स के जो क्वेश्चन है, प्रश्न है, वो पूछ रहे हैं। और 18 जगहों में कुल देश के 2 वे कम्युनिकेशन है, जिसमें आपस में प्रश्न और उत्तर हैं, जिसमें पूनम महाजन जी हमसे जुड़ी हैं। और उन 18 जगहों में भी मध्य प्रदेश के रीवा को चिन्हित किया गया है। इसके लिए मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। कार्यक्रम में सिरमौर से युवा विधायक दिव्यराज सिंह ने कहा कि लोकसभा के नेतृत्व में बीजेपी जनता की लड़ाई लड़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है। देखिए, पिछला चुनाव जो था माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो लड़ा था, वो युवाओं के मुद्दों को लेकर के लड़ा था, और मेरे ख्याल से इस चुनाव में भी युवाओं का मुद्दा सबसे आगे रहेगा। निश्चित तौर पर आज मध्य प्रदेश में किसानों का एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा आज सामने आ रहा है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने जो सरकार आज बनाई है, उन्होंने कई ऐसे वादे करे किसानों को लेकर के, और अगर तुलना करी जाए जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की थी, उन्होंने जितने काम किसानों के लिए किए, और आज जो कांग्रेस की सरकार है वो किसानों के लिए क्या काम करने जा रही है, इस पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह कांग्रेस की सरकार के ऊपर उठ रहा है। उन्होंने जो वादे दिखाए थे वो धरातल पे उतरते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, और इसी के लेकर के आज हमारा किसान परेशान हो रहा है। वो दर दर भटक रहा है कि हमारा मुआवजा आखिरकार माफ़ कहाँ होगा, कैसे होगा, और कौन सा उसको फॉर्म लेना पड़ेगा, कौन से फॉर्म वो भरेगा, कौन से फॉर्म में वो पात्र होगा कि नहीं पात्र होगा, उसको पता ही नहीं कि उसका माफ़ होगा कि नहीं होगा। ये बहुत बड़ी आज शंका में किसान आज दिखाई दे रहा है। जी हाँ, तैयारी उसी तरह की है, और मैं आज इस चैनल के माध्यम से, आप सभी के माध्यम से इस बात को पूरे देश को कहना चाहती हूँ कि 2019 का चुनाव देश में राजनीतिक दलों के बीच गठबंधन हो रहा है, पर इस देश की जनता ये जानती है कि ये ठगबंधन चल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जिसके पास नेता, नियत और नीति, नियत और नेता तीनों हैं। और मुझे ऐसा मालूम है, ऐसा मैं मालूम करती हूँ, महसूस करती हूँ, और ऐसा पूरा देश का हर व्यक्ति महसूस करता है कि इस देश की बागडोर हमारे भारतवर्ष के यशस्वी और कर्मयोगी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथ में जाएगी, और इस देश का युवा अपने आप को गर्व महसूस करेगा। गठबंधन तो बीजेपी भी करती रही है और करते आई है, उसमें तो गठबंधन, जब आपने गठबंधन का जिक्र किया तो गठबंधन तो एनडीए में भी है। वो गठबंधन है, किंतु उस गठबंधन का एक उद्देश्य है,
वहाँ उन उद्देश्यों से यहाँ की जनता भी वाकिफ़ है। पर जो अभी वर्तमान में चल रहा है, जो यूपी में दिख रहा है, जो पश्चिम बंगाल में दिख रहा है, ये गठबंधन ही है। सबका केवल एक उद्देश्य है कि कैसे भी मोदी जी को हरा दो। क्यों? सारे मिलकर केवल एक के पीछे क्यों पड़े हैं? इसलिए ये गठबंधन है, ये ठगबंधन है। जो संगठन तय करता है वो निश्चित रूप से सोच समझ करके अच्छा निर्णय था। संगठन में ने जहाँ भी दी थी, शहडोल संभाग में मतलब मिली थी, महिलाओं को दिया गया था टिकट, और निश्चित रूप से संगठन के द्वारा जहाँ भी टिकट वितरण हुआ है, विंध्य क्षेत्र में 33 में से 24 सीटें जीत करके आई हैं। निश्चित रूप से लोकसभा के चुनाव में संगठन महिलाओं को प्रतिनिधित्व करने के लिए निश्चित रूप से आरक्षण देगा, महिलाओं को आगे लाएगा। हमारी तैयारी है और आज का यह कार्यक्रम भी हमारे युवाओं का, हमारी महिलाओं बहनों का यह आगामी लोकसभा चुनाव का आगाज़ है। हम प्रत्येक बूथ स्तर तक जाएंगे और नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लागू की गई योजनाओं को घर घर पहुंचाएंगे। लोकसभा को लेकर युवा मोर्चा बीजेपी संगठन से तालमेल कर अपने अलग कार्यक्रम संचालित करते हुए आगे बढ़ रहा है, जिससे आगे आने वाले समय में लोकसभा की राह आसान बनाई जा सके। क्योंकि राष्ट्रीय मंत्री गौरव तिवारी खुद रीवा से हैं, ऐसे में युवा मोर्चा संगठन को मजबूती मिलना स्वाभाविक है। अब देखना होगा कि कांग्रेस की यूथ विंग आगामी समय में बीजेपी के सामने कैसी चुनौतियां और कार्यक्रम लेकर आती हैं। तो ये थी हमारी आज की स्पेशल रिपोर्ट। अगली रिपोर्ट में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।